students, good morning to all. Welcome my YouTube channel Pinky Ma'am for Maths. आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले मैं आपको सभी एक्सरसाइज करा चुकी हूँ जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। और जहां पर आपको समझ में नहीं आता वहां पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं सभी के कमेंट जरूर लूंगी। ओके, जहां भी आपको कोई भी कमी लग रही है आप मुझे बता सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फाइंड द यूनियन। क्या लेना है हमें? यूनियन। बेटा इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया था कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। फर्स्ट, x is equals to 1 3 5 and y is equals to 1 2 and 3। अब इनका क्या लेना है? हमें यूनियन लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट लेते हैं। यूनियन में क्या लेते हैं? दोनों सेट्स के एलिमेंट लेते हैं, लेकिन जिस एलिमेंट को हम एक बार ले लेते हैं उसे हम दोबारा नहीं लेते। तो लेते हैं x यूनियन। ये साइन किसका है? यूनियन का। इसे हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। x यूनियन y इज इक्वल्स टू, यहाँ कौन से एलिमेंट है? 1 3 5 1 3 5 ले लिया हमने। अब यहाँ देखो आते हैं y पर 1 हमने पहले से ले लिया, हम नहीं लेंगे। 2 3 हमने पहले से ले लिया, हम नहीं लेंगे। अब बेटे मैं सीरियल से लिख दूं 1 2 3 एंड 5। तो ये क्या हो जाता है? इसका यूनियन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड। सबसे पहले ए सेट के लेते हैं ना, ए ई आई ओ एंड यू ले लिए हमने। अब हम बी पर आते हैं। बी से हमें ए है, ए हमने ले लिया, हम नहीं लेंगे। बी लेते हैं और फिर हम क्या लेते हैं? सी लेते हैं। अब क्या करना है? हमने तो ऐसे ले दिए सब आगे पीछे, अब इन्हें सीरियल से लिख देते हैं। ए बी सी ई आई ओ। तो ये क्या हो जाता है? इनका क्या हो जाता है? यूनियन हो जाता है। ओके, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस पहले वाले सेट को लिख देना है, फिर दूसरे सेट को लेना है। तो उसमें से वो नहीं लेने एलिमेंट जो हमने पहले से लिए हुए हैं, उन एलिमेंट को रिमूव कर देना है, छोड़ देना है। तो और फिर सभी पूरे का पूरा सेट ऐसे ही लिख देना है जो बचा हुआ है, और फिर हमें इसे सीरियल से लिख देना है। बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट है बेटा a is equals to x such that x is a natural number and multiple of 3 and b is equals to x such that x is a natural
number less than 6। देखो ये सेट हमें किसमें दिया है? ये सेट हमें दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, और सबसे पहले तो हमें इसे किसमें बनाना पड़ेगा? रोस्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी हम इसका यूनियन निकाल पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म इससे पहले वाली वीडियोस में, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम लेते हैं ए, इसकी क्या बनाते हैं हम? रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। तो क्या है ये? नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें नेचुरल नंबर लेने हैं और 3 के मल्टीपल लेने हैं। 3, 6, 9, 12 और हमें नहीं पता कहां तक लेने हैं, डॉट डॉट। ये हमारा ए सेट हो जाता है। अब बी इज इक्वल्स टू x such that x is a natural number less than 6। 6 से कम वाले नेचुरल नंबर लेने, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारा 5 तक हो जाता है। अब क्या लेना है? अब हमें इनका यूनियन लेना है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12, 1, 2, 3। हमने 3 पहले से लिया हुआ है तो हम 3 नहीं लेंगे। 4 एंड 5 और आगे, क्योंकि ये हमारे आगे तक चल रहे हैं, हमें नहीं पता कहां तक जाएंगे हमारी सीरीज, है ना? तो अब सीरीज से लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ का बेटा a is equals to x such that x is a natural number 1 greater than x। x क्या है? 1 से greater than है and less than equal to 6। and b is equals to x such that x is a natural number and 6 greater than x less than 10। देखो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, और इनकी क्या बनाएंगे हम? पहले रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। तो a is equals to क्या है? 1 greater than x। x क्या है? 1 से बड़ा है और 6 के इक्वल भी है और 6 से छोटा भी है। तो यहाँ इक्वल टू नहीं लगा तो हम 1 को नहीं लेंगे। कहां से लेंगे? 2 से। 2, 3, 4, 5 और 6 के साथ इक्वल टू लगा है तो 6 को भी लेंगे। b is equals to यहाँ पर 6 से बड़ा ही लेना है, 6 से ग्रेटर लेना है, 6 को नहीं लेना। और यहाँ पर 10 से क्या लेना है? लेस लेना है, क्योंकि यहाँ पर 10 के साथ भी इक्वल टू नहीं लगा। तो 7, 8 एंड 9 ये हमारी क्या हो जाती है? सबकी ये हो जाती है रोस्टर फॉर्म। अब हम इसका यूनियन इजीली ले सकते हैं। ए यूनियन बी लिख तो ए वाला 2, 3, 4, 5, 6। अब कौन से? बी वाले। तो बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन तो है ही नहीं, सभी लेंगे। 7, 8 एंड 9। ये क्या हो जाता है? ए यूनियन बी हो जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर b क्या है? 5 है। तो मैंने बताया था 5 क्या होता है? 5 होता है एम्प्टी सेट, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो a यूनियन b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि
अब हमें ए यूनियन बी बताना है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए बी यूनियन ए बी सी। लो बेटा, यहाँ एलिमेंट है ए बी आते हैं सी को, तो इसमें ए बी है बी भी है, तो क्या लेंगे हम सी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाता है ए बी सी, जो किसके इक्वल आ रहा है बी सेट के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है बी के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है बी के इक्वल आ रहा है। तो बेटा अगर ये ए बी का सबसेट है तो हम इनका यूनियन लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है बी के इक्वल ही आता है। कब? अगर वो इसका सबसेट है तो, अगर सबसेट नहीं है तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ए अगर बी का सबसेट है तो हम उनका यूनियन लेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा बी के, यानी बड़े वाले सेट के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, इफ उसने क्या दिया ए सबसेट बी, उसने क्या कहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है तो क्या आएगा ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल आता है बी के इक्वल। जैसे मान लो हमने एक सेट लेते हैं ए ले लिया हमने 1 2, हमें ऐसा सेट लेना है जो बी का क्या हो सबसेट हो, तो बी को बढ़ा लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये क्या लेंगे हमने 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या है ए सबसेट है किसका b का। अब हम इनका फाइंड करते हैं a यूनियन b, 1 2 और यहाँ क्या जाएगा 3 4, तो ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा b के इक्वल आ रहा है। तो सो a यूनियन b इज इक्वल्स टू b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर में हमें सेट ए दिया है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 and 4 and b is equals to 3 4 5 6, c is equals to 5 6 7 8, d is equals to 7 8 9 and 10। फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, देखो सबसे फर्स्ट में फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो बेटा इसे यहाँ लिख लेते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। अगर हम यहाँ से उठाएंगे तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, है ना। तो हमें जो भी लेना है उसे हम यहाँ लिख देंगे। हमें सबसे पहले क्या है ए, तो ए सेट को लिख दो 1 2 3 4, यूनियन किसके साथ बी के, तो बी को लिख दो 3 4 5 6। कैसे करते हैं, सबसे पहले ए सेट को उठाओ 1 2 3 4, फिर बी को लेते हैं, तो जो हमने एलिमेंट लिया है उसे हम नहीं लेंगे, तो 3 हमने ले रखा है, 4 भी हमने लिया और 5 and 6, तो ये हमारा क्या हो जाता है यूनियन हो जाता है। और ये तो वैसे ही सीरियल से हमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सेकंड, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो ए को लेना है 1 2 3 4, यूनियन किसके साथ सी के साथ 5 6 7 8। लो ए के एलिमेंट लो 1 2 3 4, फिर बी के लो सी, इस वाले सेट के, तो इस वाले सेट में जो हमने पहले से ले रखे हैं वो हमें नहीं लेने, तो हमने 5 हमारे पास नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, तो ये सब हमारा क्या हो जाता है ए यूनियन सी हो जाता है। नेक्स्ट
हमें ए गिवन था 1 2 3 एंड 4 और बी था 3 4 5 6, सी 5 6 7 8 and D 7 8 9 10 and third है बेटा B यूनियन C। क्या निकालना है हमें? B यूनियन C। तो सबसे पहले B सेट को रखते हैं 3 4 5 and 6 यूनियन C। तो C को रखते हैं 5 6 7 and 8। क्या करेंगे? सबसे पहले B सेट के एलिमेंट लिखेंगे 3 4 5 6। फिर किसके लिखेंगे? C के लिखेंगे, लेकिन जो एलिमेंट हमने पहले से ही लिया हुआ है उसे हम नहीं लेंगे। तो 5 हमारे पास है, 6 भी है, 7 8। तो ये क्या हो जाता है? इसका यूनियन हो जाता है B यूनियन C। नेक्स्ट फोर्थ A यूनियन B यूनियन C। क्या फाइंड करना है आपके हमें? A यूनियन B यूनियन C। तीन फाइंड करने, तो पहले हम क्या करते हैं? दो को ले लेते हैं। चलो रखते हैं पहले यहाँ पे 1 2 3 4 यूनियन B 3 4 5 6 यूनियन C 5 6 7 8। तो पहले क्या करेंगे? पहले दो का यूनियन निकाल लेंगे, उसे एज इट इज रख देंगे। इनका यूनियन निकालो 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 3 4 हमने लिए हुए हैं, हम नहीं लिए। 5 6 यूनियन ये वाला सेट एज इट इज 5 6 7 एंड 8। अब क्या करेंगे? अब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो पहले वाले सेट को तो एज इट इज ले लो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखो हमने 5 6 लिए हुए हैं, तो हम 5 6 को नहीं लेंगे, बचा क्या 7 और 8। उसे यहाँ पर put करें। आपको कुछ नहीं लिखना, आपको बस क्या करना है? सबसे पहले वाले सेट को उठाना है, एज इट इज रख देना है, फिर दूसरे सेट को देखना है, दूसरे सेट में से जो एलिमेंट हमने ले लिए वो तो नहीं लिखने, बाकी जो बचे हैं उन एलिमेंट को उठाकर लिख देना है। बस ये हो जाता है इसका यूनियन। नेक्स्ट A यूनियन B यूनियन D। इसमें भी सेम, सबसे पहले A को लेते हैं 1 2 3 4 यूनियन B 3 4 5 6 एंड यूनियन D 7 8 9 एंड 10। अब देखो, अब पहले इन दोनों का यूनियन लेते हैं ना, तो 1 2 3 4। अब इसमें से 3 4, तो 3 4 हमने ले लिया, 3 4 को नहीं लेंगे, बचेगा 5 6 यूनियन से एज इट इज 7 8 9 एंड 10। अब हम इन दोनों को लेंगे, तो फर्स्ट को तो हम ऐसे लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से देखते हैं इसमें कौन सा एलिमेंट है? 7 भी नहीं लिया हमने कहीं भी, 7 भी लेना है, 8 भी नहीं लिया, 8 भी लेना है, 9 भी लेना है और 10। ओके, ये हो जाता है इसका यूनियन। नेक्स्ट B यूनियन C यूनियन D। B का रखना है, उठाओ B सेट, क्या है 3 4 5 एंड 6 यूनियन C को उठाओ 5 6 7 एंड 8 यूनियन D को उठाओ 7 8 9 एंड 10। पहले इन दोनों को ले लो 3
इंटरसेक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट किसका लेना है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या निकाला था? उनका यूनियन निकाला था, और अब उन्हीं का हमें क्या निकाला है? इंटरसेक्शन निकाला। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था? क्या होता है? इंटरसेक्शन में वो लेते हैं, वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों सेट्स में क्या हो? कॉमन हो। कौन से एलिमेंट लेते हैं इंटरसेक्शन में? जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो लेते हैं फर्स्ट का x इज इक्वल्स टू 1 3 5 and y is equals to 1 2 and 3। लेते हैं x इंटरसेक्शन 1। तो क्या करेंगे हम? जो दोनों में कॉमन हो, तो देख लेंगे कॉमन क्या है। ये है कॉमन 1 दोनों में है, और दूसरा 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको तो ये देखना है कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। तो एक 1 है और एक 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड, a is equals to a e i o u, b is equals to a b c। देखना है दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। बस a ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास a। ओके, नेक्स्ट थर्ड है बेटा, a is equals to x such that x is a natural number and multiple of 3। तो b is equals to x such that x is a natural number less than 6। देखो देखते हैं, सबसे पहले a सेट को इनका क्या बनाएंगे? पहले इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो a is equals to मल्टीपल ऑफ 3 6 9 12 15 as it is, and b is equals to natural number less than 6 1 2 3 4 5। अब क्या लेना है? इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो 3 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। ये तो बाकी कहीं तक भी चलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हमारे क्या हो जाते हैं? 5 पर ही स्टॉप हो रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉमन 3। तो 3 इनका क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। आपको बाकी कुछ नहीं देखना, कुछ भी लिखा हो, बस आपको तो क्या देखना है? अपने काम की चीज देखनी है, जो दोनों में कॉमन है वही एलिमेंट देखना है। बाकी कहीं कुछ भी लिखा हो किसी भी सेट में, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट 4, a is equals to x such that x is a natural number and 1 greater than x less than equal to 6। b is equals to x such that x is a natural number and 6 greater than x
एंड बी इज इक्वल्स टू 5। तो क्या इनमें भी कोई कॉमन है एलिमेंट? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन ही कहाँ से होगा जब कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो आपको इंटरसेक्शन में क्या देखना होता है, जो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या फाइंड करना है, सेट गिवन a इज इक्वल्स टू 3 5 7 9 11 एंड b इज इक्वल्स टू 7 9 11 30, c इज इक्वल्स टू 11 13 एंड 15 एंड d इज इक्वल्स टू 15 एंड 17। फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट a इंटरसेक्शन, क्या फाइंड करना है सबसे पहले, a इंटरसेक्शन b। तो a सेट को रखो 3 5 7 9 एंड 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 30। अब क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो जो दोनों में कॉमन हो। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कॉमन है, 7 और 9। 7 9 यहाँ भी है, 7 9 यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन। ओके, सेकंड बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट को रखो 7 9 11 एंड 30 इंटरसेक्शन सी क्या है, 11 13 15। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन है, 11 एंड 13 यहाँ भी है, 11 13 यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन, 11 एंड 13। ओके, नेक्स्ट इंटरसेक्शन D, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 11 13 15 इंटरसेक्शन 15 एंड 17। मैंने आपको बताया था यूनियन में जब हमें 3 दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 को पहले ले लेते हैं और जो बचता है उसे बाद में लेते हैं। तो इन दो को एक साथ, तो इन दोनों में कॉमन देखो पहले क्या कॉमन है, 11 बस क्या कॉमन है दोनों में, 11 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटरसेक्शन नेक्स्ट वाला 15 एंड 17। अब क्या दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन हो जाना है 5। ओके, नेक्स्ट फोर्थ A इंटरसेक्शन C, A सेट को 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन C क्या है, 11 13 15। तो क्या कॉमन है दोनों में, 11 दोनों में कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाना है, 11। ओके, नेक्स्ट करते हैं B इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D, B को लिखते हैं 7 9 11 30 इंटरसेक्शन D 15 17। तो हमें क्या लेना है, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। तो हमें इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन हो जाता है 5। ओके, नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B यूनियन C, और यहाँ पर दिया है ब्रैकेट। क्या निकालना है हमें,
7 9 11 13 और फिर क्या है यूनियन सी 11 13 एंड 15 और यहाँ पर क्या लगा है ब्रैकेट लगा है। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले वाले दो को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है ब्रैकेट लगा है। तो हमने पहले से ही सीखा हुआ है कि अगर कहीं ब्रैकेट लगा होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसे एज इट इज लिख देंगे 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। तो ब्रैकेट में क्या है इन दोनों का यूनियन। देखो यूनियन में क्या लेते हैं हम दोनों के सभी एलिमेंट्स को लेते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट हम दोबारा नहीं लेते। तो 7 9 11 13 अब यहाँ पे 11 13 ले लिए हमने, तो हम क्या लेंगे 15। अब क्या बचा, अब यहाँ पर हम लेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन क्या है 7 9 11 7 9 11 तो इनका इंटरसेक्शन हो जाता है 7 9 एंड 11। ओके चलते हैं नेक्स्ट। इंटरसेक्शन डी ए को लिखते हैं 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है डी के साथ 15 एंड 17। अब हमें क्या लेना है इंटरसेक्शन लेना है। आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ हमें इंटरसेक्शन लेना है और कहाँ हमें यूनियन लेना है, यानी हमें किसका साइन दिया हुआ है इंटरसेक्शन का दिया हुआ है या यूनियन का दिया हुआ है, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ हमें इंटरसेक्शन है तो दोनों में कॉमन लेंगे और कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन हो जाता है 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी ए 3 5 7 9 11 और इसके बाद क्या है इंटरसेक्शन और फिर है ब्रैकेट बी बी है 7 9 11 13 उसके बाद है यूनियन डी डी के साथ 15 एंड 17। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, और ब्रैकेट क्या है ब्रैकेट के अंदर यूनियन। तो हम इसे तो पहले तो ऐसे लिख देंगे 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन यूनियन, इन दोनों का क्या लेंगे हम यूनियन। तो 7 9 11 13 15 एंड 17 इनका क्या लेंगे हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो कॉमन 7 9 11 7 9 11 इनका इंटरसेक्शन हो जाता है 7 9 11। ओके चलते हैं नेक्स्ट। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले दिया हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो या तो ये अलग अलग कर दो, इनका इंटरसेक्शन अलग निकाल दो, इनका यूनियन निकाल दो, फिर दोनों को क्या कर दो इंटरसेक्शन कर दो, या फिर एक ही साथ भी कर सकते हैं। एक साथ कैसे देखो, सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ, ए लिखो 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी को 7 9 11 13 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है इंटरसेक्शन नेक्स्ट ब्रैकेट बी को लिखो 7 9 11 13 यूनियन, इसके साथ क्या लेना है यूनियन सी। तो सी 11 13 तो अब दोनों में ही ब्रैकेट लगी है तो हम दोनों को ही एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लेना है इंटरसेक्शन लेना
यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा दो। और अब इन दोनों में क्या लेना है, इनमें लेना है हमें यूनियन। यहाँ पर यूनियन का साइन लगा है 7 9 11 एंड 13। यहाँ पर आते हैं 11 13 हमने पहले से लिए हुए हैं, तो हम क्या लेंगे 50। ओके, हमारी ब्रैकेट दोनों सॉल्व हो चुकी है। अब हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, जो दोनों में कॉमन है। क्या है 7 9 11 7 9 11, तो इनका इंटरसेक्शन में रहता है 7 9। ओके, A union D intersection B union C। सेम कंडीशन वही वाली, A union D। ब्रैकेट लगाओ, सबसे पहले लिखो A सेट 3 5 7 9 एंड 11 यूनियन D, D लिखो 15 एंड 17। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या है इंटर ब्रैकेट क्रॉस इंटरसेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट बी 7 9 11 13 यूनियन सी 11 13 15। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है यूनियन है इन दोनों का, तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। क्या लेंगे, पहले वाले साइड को तो एज इट इज उठा लेंगे 3 5 7 9 11। अब यहाँ पर आते हैं 15 भी नहीं लिया हमने, 15 भी लेंगे। 17 भी नहीं लिया, 17 भी लेंगे। इंटरसेक्स, यहाँ पर आते हैं, इनमें क्या है यूनियन है, तो इनका भी यूनियन लेते हैं। तो पहले साइड्स को तो ऐसे लिख देंगे 7 9 11 13। अब आते हैं इस पर 11 हमने लिया हुआ है, नहीं लेंगे। 13 में हमने लिया हुआ है 15। और अब इन दोनों का क्या निकालना है, इनका निकालना है इंटरसेक्शन। तो देखो क्या क्या कॉमन है, 7 7 9 9 11 11 और 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कौन सा कॉमन है 7 9 11 एंड 15। ओके, तो इंटरसेक्शन आपको पता चल गया होगा क्या लेते हैं, जो दोनों में कॉमन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।